कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के एक पुराने मोहल्ले से, जहाँ गलियाँ तंग थीं लेकिन सपने बहुत बड़े। वहीं एक टूटी फूटी झुग्गी में रहते थे श्यामलाल मिश्रा, जो एक रिक्शा चलाते थे। रोज़ सुबह जल्दी उठते, रिक्शा धोते और निकल पड़ते सवारियों की तलाश में। दिन भर की मेहनत से जो कमाते, उसी से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता। उनकी एक बेटी थी, पूजा मिश्रा। छोटी सी पूजा अक्सर अपने पापा को देखती रहती थी, कैसे वो धूप, बारिश, सर्दी, हर मौसम में रिक्शा लेकर निकल जाते। पूजा का मन करता था काश वो भी कुछ ऐसा कर पाए जिससे उसके पापा को आराम मिल सके। पढ़ाई में पूजा शुरू से तेज थी, मगर हालात ठीक नहीं थे। एक बार स्कूल की फीस भरने के लिए श्यामलाल को 3 दिन तक लगातार रिक्शा चलाना पड़ा। बिना ठीक से सोए पूजा ने देखा और उस दिन उसने ठान लिया, एक दिन मैं बड़ी अफसर बनूंगी ताकि मेरे पापा को रिक्शा ना चलाना पड़े। समय बीतता गया, पूजा बड़ी हुई। अब वह कॉलेज में थी। दिन में पढ़ाई, शाम को मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और जो पैसे मिलते उससे अपनी किताबें खरीदना। कई बार घर में सिर्फ एक ही समय का खाना बनता। कई दिन तो पूजा और उसकी माँ आधा पेट सो जाती ताकि श्यामलाल को भर पेट खाना मिल सके। मगर पूजा की आंखों में जो चमक थी वो कभी फीकी नहीं पड़ी। कॉलेज खत्म होते ही पूजा ने ठान लिया, अब यूपीएससी की तैयारी करनी है। लेकिन दिल्ली जाकर कोचिंग लेना, रहने खाने का खर्चा, सब कुछ बहुत महंगा था। श्यामलाल ने अपनी जमा पूंजी निकालकर पूजा को दिल्ली भेजा और खुद अब दिन में 15 घंटे तक रिक्शा चलाने लगे। दिल्ली की ज़िंदगी आसान नहीं थी। पूजा के पास ढंग से कपड़े नहीं थे, खाना बचा बचा कर खाती थी, मगर दिल में एक ही आग थी, पापा की मेहनत को जाया नहीं जाने दूंगी। पहला अटेम्प्ट आया, पूजा प्री में फेल हो गई। फ़ोन पर जब उसने पापा को बताया तो आवाज़ भर्रा गई, मगर श्यामलाल ने सिर्फ एक बात कही, तू तो मेरी फेरनी है, गिर गई तो क्या, फिर से उठ और दौड़, मैं हूँ ना तेरे साथ। उस दिन पूजा देर रात तक रोती रही, मगर सुबह उठते ही फिर किताबें खोल ली। इस बार वो दोगुनी मेहनत से पढ़ने लगी। रोज़ 4 बजे उठ जाती और रात 12 बजे तक पढ़ती, मॉक टेस्ट देती, ऑनलाइन वीडियो देखती, पुराने पेपर हल करती। एक पुराना मोबाइल था, उसी से पीडीएफ पढ़ती थी। पैसे कम थे तो वो किताबें उधार लेती, लाइब्रेरी में ज़्यादा समय बिताती। खाना एक टाइम कर दिया, मगर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। और फिर आया दूसरा अटेम्प्ट। इस बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस भी पास हुआ और अब था इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए पूजा के पास पहनने को ढंग का कपड़ा नहीं था। मोहल्ले की एक आंटी ने अपना सादा सलवार सूट दिया। पूजा उसे पहनकर यूपीएससी भवन पहुंची। इंटरव्यू में पूछा गया, आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? पूजा ने कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ गरीबी क्या होती है। मैं चाहती हूँ कोई और पूजा, किसी और श्यामलाल की बेटी बिना तकलीफ के अपने सपने पूरे कर सके। फिर आया रिजल्ट का दिन। सुबह सुबह पूजा का दोस्त दौड़ते हुए आया, मोबाइल दिखाते हुए बोला, तू पास हो गई पूजा, तेरी 64वीं रैंक आई है। पूजा के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। फ़ोन उठाया, पापा को कॉल किया, पापा आपकी पूजा अब अफसर बन गई है। फ़ोन के उस पार से सिर्फ सिसकारियों की आवाज़ आई, खुशी की सिसकारियाँ। श्यामलाल वहीं सड़क किनारे बैठ गए, सिर उठाकर आसमान देखा और बोले, तेरे सपनों की उड़ान देखकर मेरा जीवन सफल हो गया बेटा। आज पूजा एक ज़िले की एसडीएम है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी बंगला है,
लेकिन पूजा आज भी अपने ऑफिस की टेबल पर एक पुराना फ़ोन रखती है, वही पेन जो उसके पापा ने उसे पहली बार स्कूल जाने पर दिया था। पूजा अब ऐसी लड़कियों को पढ़ाती है जिनके पास संसाधन नहीं है। वो कहती है, मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं, हर उस बेटी की है जो सपने देखती है और मेहनत से उन्हें पूरा करती है। और दोस्तों, ये सिर्फ पूजा की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हालातों से लड़ता है और जीतता है। क्योंकि सपने बड़े हों या छोटे, मेहनत उनका रास्ता बनाती है। और जब इरादा सच्चा हो तो कोई भी पूजा अक्सर बन सकती है।